नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाब। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, इस वक्त हम जम्मू के क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एमएससी के बैकलॉग स्टूडेंट्स जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जो है 7th सेमेस्टर में एडमिशन ना मिलने को लेकर ये लोग आज यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ये एमएससी के बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं जो जिनको 7th सेमेस्टर में एडमिशन ना मिलने को लेकर ये लोग आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी डिमांडों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। वह ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है 7th सेमेस्टर में एडमिशन दी जाए ताकि इन्हें ये भी अपने अच्छी तरह जो है वो तालीम जारी रख सकें। लेकिन बताया जा रहा है कि ये वाहिद सिर्फ ये 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन नहीं दी जा रही है और जिसकी वजह से आज इन लोगों को यहाँ पे एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ा। जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन, अक्सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो सुर्खियों में बनी रहती है और आज एक बार फिर से क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो सुर्खियों में देखने को मिली है। यहाँ स्टूडेंट्स जो है अपनी डिमांडों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। एमएससी के बैकलॉग स्टूडेंट्स जो है जिनको 7th सेमेस्टर में एडमिशन ना मिलने को लेकर आए यहाँ पे सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, इस वक्त क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो लोग यहाँ पे एमएससी के स्टूडेंट जो जिनको 7th सेमेस्टर में एडमिशन ना मिलने को लेकर जो यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजूहात हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे इनको अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करवाना पड़ा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनिधि शर्मा। जी, आज जो जहाँ अपना एहतजाज यानी कि प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? हमारा ये मकसद है, हम इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के। हमें पहले कुछ नोटिफाई नहीं किया गया कि हमें एडमिशन लेने के लिए 7th सेमेस्टर में पीजी जाने के लिए हमें ग्रेजुएशन पूरी क्लियर चाहिए, जो कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में ऐसा कुछ होता नहीं है इंटीग्रेटेड कोर्सेज में। बट ऑन द स्पॉट जून में हमें ये नोटिफिकेशन दे दी इन्होंने, जब हमारे एग्जाम 5th सेमेस्टर तक सारे हो गए हैं। हमें बोला गया कि हमारा कोई बैकलॉग नहीं होगा, हमें सिर्फ तभी एडमिशन दी जाएगी 7th सेमेस्टर की, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है क्योंकि हमेशा पहले नोटिफिकेशन आती है, जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें पूरा हमारा सब कुछ नोटिफाई होता है कि क्या सिस्टम रहेगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहाँ तक रहेगा कहाँ तक नहीं। हमें कुछ नोटिफाई नहीं किया गया, सिर्फ ग्रेजुएशन तक नोटिफाई था। अब हमें एडमिशन नहीं दे रहे हैं, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है क्योंकि हमें कुछ इस बारे में पता नहीं था। कितने के करीब स्टूडेंट्स जो हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रही है? 15 के करीब। तो क्या आपने इसको लेकर जो यहाँ की अथॉरिटीज से इनसे बातचीत नहीं करने की कोशिश की? हमने बहुत कोशिश की, हमने 3-4 मेमोरेंडम्स दे दिए हैं अभी तक, बट हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और हमें हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमें एडमिशन चाहिए, एट एनी हो, और हम लेकर आएंगे। जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया से आखिर में क्या मांग करेंगे? हम ये मांग करेंगे कि हमें हमारी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें एडमिशन दे दी जाए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो कि अक्सर सुर्खियों में देखने को मिली है और इसी को लेकर आज एक बार फिर से स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, यहाँ पे आज जो अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? जी, एहतजाज हमने आज किया, इससे आज से हमने एहतजाज आपके माध्यम से बात रखने की कोशिश की है क्योंकि ये जो निज़ाम है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, ये बिल्कुल ही इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। 6 मेमोरेंडम, 6 हमने इनको अपनी लिखित में तहरीरें दी हैं, लेकिन इन्होंने हमारा जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। इनसे नज़रअंदाज करते हैं जो तालिब इल्मों का बिल्कुल यहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं रहे। आज की तारीख में पता नहीं क्यों इनको किसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब छात्रों ने यहाँ पे आज से 3 साल पहले, गुज़श्ता 3 वर्ष पहले इन्होंने जब एडमिशन ली थी यहाँ पे, तो उनको ये नहीं बताया गया था कि आपको अगर आपका कोई पिछले सब्जेक्ट आपका फेल होगा या सप्लीमेंट्री आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो आपको 7वें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दी जाएगी। और ये आज कह रहे हैं कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, आपको हम लोग एमएससी में कैसे एडमिशन दे दें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी वसादत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ करनी थी तो इंटीग्रेटेड का मायने क्या रह गए फिर यहाँ पे? क्योंकि इंटीग्रेटेड के मायने ये होते हैं कि छात्र जब एक बार एडमिशन तालिब इल्म एडमिशन ले लेता है तो उसको 5 साल के अंदर वहाँ से बिल्कुल वहाँ से वो निकल के ग्रेजुएट होके और पीजी होके वो बाहर निकलता है। लेकिन आज उनको बोलते पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो तो फिर आप लोगों को यहाँ पे पीजी में एडमिशन मिलेगा। तो इसका मतलब इनका इंटेलेक्ट बिल्कुल लो है। मैं खुद एक 5 साल कोर्स में हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि इसमें कैरी ऑन सिस्टम होता है। यदि किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहात से यहाँ पे तालिब इल्म का पीछे बैकलॉग रह जाए तो
वो बिल्कुल उसको कोई भी कितने के करीब स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त सफर कर रहे यहाँ हैं? पे बिल्कुल 15 स्टूडेंट्स हैं। पहला बैच है ये पहला ही बैच जो 3 साल पहले इन्होंने ये नया कोर्स शुरू किया था, तो इनका एंट्रेंस लिया था। छात्रों को बड़ी उम्मीदें थी कि एक नई किस्म की यहाँ पे डिग्री आई है, लेकिन आज इनको यहाँ पे कितनी 40 सीटें हैं, कितनी हैं आपकी? 40 सीटें हैं। 40 सीटें हैं टोटल। 40 में से 35 बच्चों को ये हैं जो जिनको तालिब इल्मों को जिनको तंग किया जा रहा है, उनको बोल रहे हैं कि आपका बैकलॉग, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। मैं अब पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा एक करार होता है, करारनामा होता है यूनिवर्सिटी के साथ जो एडमिशन के वक्त, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं उनको बताया? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है छात्रों के साथ, तालिब इल्मों के साथ। और मैं इनको कहना चाहता हूँ, यदि अगर यहाँ पे नहीं ये उनकी बात को सुनते, आने वाले दिनों में मैं इनको कोर्ट के अंदर भी लेके जाऊंगा, फिर वहाँ पे जाके ये जवाब देंगे कि ये क्या यूजीसी से ऊपर है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी से ऊपर है, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ऊपर है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से ऊपर है। अगर पूरे पूरे हिंदुस्तान में अगर एक निज़ाम चल रहा है तो इनका निज़ाम कोई इंग्लैंड से आ रहा है क्या? ये क्या आज़ादी के पहले के लोग हैं या यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज चल रहा है क्या? कौन सी तानाशाही यहाँ पे की जा रही है? मैं इनको ये चेताना चाहता हूँ कि तालिब इल्मों का ये जो आप मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में ये 15 स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें बिल्कुल भी ना जाइए कि ये 15 है तादाद में। हम छात्र हैं, हम लोग सबकी एक मांग है, एक डिमांड है। अगर नहीं मानते तो आने वाले दिनों में 15 से 1500 और 1500 से 15,000 होने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि ये तारीख गवाह है। जब जब नौजवानों ने इनकलाब के लिए कदम आगे बढ़ाया है तो निज़ाम बदल जाते हैं। तो ये तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ इस छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें, नहीं तो आने वाले दिनों में इनके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि इन लोगों को जो BSc के बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं उनको 7th सेमेस्टर में एडमिशन ना मिलने को लेकर ये लोग यहाँ पे अपना एहतजाज जो है दर्ज करवा रहे हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए ताकि ये भी अपनी तालीम को आगे के लिए बरकरार रख सकें। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।